ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास चार मेन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रहने चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज होते हैं। आप एक एक कर इन चारों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज करते हैं। आज हम जिस अपने मेथड के बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। देखिए एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो अपने नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करता है, ये कुछ स्पेसिफिक चीजों को आपको दिखाता है और बाकी की जो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको ये आपको शो नहीं कराता। इसकी एक बेसिक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी इस प्रिंसिपल के अंदर, और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी इसके बारे में बताती हूँ। देखें, जब हम कोई कार चलाते हैं तो हम कार को प्रॉपरली ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन इंजन के अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। एक अच्छी कार को चलाने के लिए आपको इंजन के बारे में पता जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो फुली फंक्शन नल आपका मैकेनिज्म है वो हर एक बंदे को पता नहीं होता, लेकिन वो तब भी अपने कार को अच्छी तरीके से चला सकता है। इससे मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल होता है हमारे पास कि अगर हम बैंक में कोई चीज डिपॉजिट कराते हैं और अपने बैलेंस को अपडेट करते हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो वहां पर अपडेट जरूर हो जाता है, हमारा जो अमाउंट होता है वो डिपॉजिट भी हो जाता है। लेकिन पीछे जितना भी प्रोसेस होता है हमारे पास कि हमारा कार्ड किस तरीके से जो है वो वर्किंग कर रहा है, अंदर बैंक में डिटेल्स क्या जा रही है, बैलेंस अपडेशन किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजें एक कॉमन यूजर को नॉर्मली नहीं पता होती। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाता है, बाकी की जो चीजें होती हैं उनको छुपा लेता है। चलिए एक एग्जाम्पल चेक करते हैं जो मैंने भी आपको बैंक से रिलेटेड दी। इसी एग्जाम्पल को हम ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एबीसी जो है वो कंसीडर करते हैं। अच्छा, आप एबीसी बेसिकली होता क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। जैसे आप इंक्वायरर वगैरह को इंपोर्ट कराते हैं, आप सेम टू सेम इनको भी इंपोर्ट कराते हैं। ये हेल्पर क्लास होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं आपको एक अदर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनको इंपोर्ट करा लिया। और ये कहाँ से हमने इंपोर्ट कराए हैं, ये आपने इंपोर्ट कराने होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के मेथड से। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक तरीके के आपके पास डेकोरेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास मेटा क्लास से ड्राइव किए जाते हैं। और हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज होती है वो हम एब्स्ट्रैक्ट में कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिंपल हमने इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लास हम लाजमी क्रिएट करेंगे। मैंने एक क्लास बनाई और उसको नाम दे दिया एटीएम का। अब इस एटीएम के अंदर मुझे कहाँ से चीजें इंपोर्ट करानी है, इस एटीएम के अंदर मेरी जो हेल्पर क्लास है एबीसी में उसके अंदर से चीजों को इंपोर्ट कराऊंगी। तो मैंने सबसे पहले इसको कॉल कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अगर आप गौर से देखें तो हमने एक एबीसी का इंपोर्ट मेथड यूज किया था जिसको हमने क्लास में कॉल कर लिया। एंड दूसरी चीज मेरे पास क्या बचती है, दूसरी चीज मेरे पास बचती है एब्स्ट्रैक्ट का मेथड। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उस एब्स्ट्रैक्ट के मेथड को सिंपली कॉल कर लूंगी एंड कॉल करने के बाद हम इसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं, एक कहलाती है आपकी क्लास और दूसरी कहलाती है आपके पास आपका फंक्शन। तो अब हमने क्लास तो बना ली, क्लास जो होगी वो किस चीज में काम करेगी, एक फंक्शन में काम करेगी। तो हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं। मैं इसको एक सिंपल सा नाम देती हूँ विदड्रॉ कैश का। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने जो कैश है वो इससे विदड्रॉ कराया है। जब आप कोई चीज विदड्रॉ कराते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे सेल्फ होते हैं, सेल्फ के साथ कैश है, तो मैं सिंपल अमाउंट का यूटिलाइजेशन करूंगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जब मेरे पास कंपाइल्ड हो जाएंगी तो मैं यहाँ पे एक सिंपल कमांड यूज करूंगी जो कि कहलाती है पास। पास का क्या मतलब होता है, यूजर को बस सिंपली इस मेथड के बारे में बता रहा होता है, यहाँ पे ये एज सच कोई काम जो है वो नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी हमारी पास। तो हमने यहाँ पे अपनी हेल्पर क्लास को इम्पोर्ट कराया, एब्स्ट्रैक्ट के मेथड का यूटिलाइजेशन किया, इन दोनों चीजों को फंक्शन में कॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जितना भी अमाउंट अपनी क्लास में सबमिट कराना है वो चीज जो है वो मुझे सिंपल डिफाइन करनी है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो मैं एक अलग से क्लास बनाती हूँ और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो एटीएम था उसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो मैं इसको अब यहाँ पे माई एटीएम का नाम दे देती हूँ, यानी कि मैं अपने एटीएम के अंदर
जो है वो पैसे इनपुट करा रही हूँ, और कहाँ से इनपुट करा रही हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा। तो वो होगा मेरे पास सिंपल एटीएम। एटीएम जो अभी मैंने क्लास बनाई है पेरेंट क्लास, उससे जो है वो मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास में अपना डेटा इम्पोर्ट करा रही हूँ। यहाँ पे भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हमारे पास विदड्रॉ कैश के नाम से होगा। अच्छा देखें, जैसे मैंने विदड्रॉ कैश का फंक्शन यहाँ पे लिया, इसमें खुद ही जो है वो पूरी वैल्यू फंक्शन के थ्रू रिटर्न करा दी है। मुझे फंक्शन के थ्रू वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करानी, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर कर इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो सिंपल हमने क्या करना होगा, उसके लिए मैं सिंपल प्रिंट की कमांड का यूटिलाइजेशन करूंगी, एंड इसके अंदर एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूंगी कैश रुपीज, और इसके अंदर किस चीज को कॉल कर लेंगे, इसको जो हमारा अमाउंट था हम उसको सिंपली इसके अंदर कॉल कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इंटरफेस छोटा किया ताकि आपको जो है वो नजर आ जाए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग में मैंने रुपीज का यूटिलाइजेशन किया। रुपीज के अंदर मेरे पास क्या चीज आएगी, रुपीज के अंदर जो है वो मेरे पास जितना भी अमाउंट मुझे इसमें विड्रॉ कराना होगा मैं वो लिखूंगी, एंड साथ में मैं लिख देती हूँ हैज बीन विड्रॉ, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना अमाउंट जो है वो विड्रॉ हमारे पास हो गया। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, हमने फंक्शन बनाए हैं तो हम दोनों फंक्शंस को क्लोज करेंगे, एंड फंक्शंस की वैल्यू जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे कि हमने कितना जो है अपना कैश यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि यूजर आपको बताएगा। तो यूजर मुझे क्या चीज बताएगा भाई, यूजर बताएगा कि मेरे पास यहाँ पे माई एटीएम है। माई एटीएम क्या है, वो इस वक्त एम्प्टी है। आपने उस एम्प्टी एटीएम के अंदर क्या करना है, आपने उस एम्प्टी एटीएम के अंदर विदड्रॉ कराना है मेरे कैश को, एंड विदड्रॉ कैश में जो है वो हम क्या चीज विदड्रॉ कराएंगे, जितना भी मेरा अमाउंट होगा यहाँ पे हम सिंपल उसको जो है वो विदड्रॉ कराएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने सिंपल स्पेस देना है। मैं यहाँ पे आ जाऊंगी विदड्रॉ कैश में, और विदड्रॉ कैश कितना आपने कराना है, जैसे मुझे 5000 कराना है तो मैं सिंपल 5000 को यहाँ पे विदड्रॉ करा लूंगी। चलो इसमें एक एरर आ रहा है, हम उसको चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि विदड्रॉ कैश जो है वो मेरे पास डिफाइन नहीं है। क्विक फिक्स करते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू लगा दिया, मुझे यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था। अब मैंने डॉट लगा दिए तो ये यहाँ पे कंप्लीटली ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये किया, अपना एक एब्स्ट्रैक्ट का मेथड क्रिएट किया। अब हम अपने टर्मिनल में चल के देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारा कैश रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखें कि इसने मुझे लिख के दिया है कैश रुपीज 5000 हैज बीन विदड्रॉ। ठीक है, हमारा कैश जो है वो विदड्रॉ होगा, और इसमें सिर्फ यहाँ पे एक इनवैलिड स्किप सीक्वेंस का जो है वो मुझे एरर दिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद सेव करेंगे, एंड देन मैं इसको रन कराती हूँ। तो देखें कह रहा है रुपीज 5000 हैज बीन विदड्रॉ। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक्सटेंशन किया। अच्छा, अब इस चीज को समझाने का बेसिक मकसद आपको था क्या, इस चीज को आपको समझाने का मकसद ये था कि आप देखें कि यूजर ने सिर्फ कितना काम किया, जो कि लाइन नंबर 14 एंड 15 के अंदर यूटिलाइज हुआ है। लेकिन इससे पहले 1 से लेकर 13 तक जितनी भी लाइंस में हमारे पास काम हुआ था, वो सब यूजर को नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट में नहीं पता होता। यूजर नॉर्मली अपना कार्ड देता है, एंड कार्ड देने के बाद वो उतना अमाउंट विदड्रॉ करा लेता है। तो एक्सपेक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि वो क्या करता है कि वो जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं उनको दिखाता है कि आपका कितना अमाउंट आपके पास है और कितना जो है वो आपने विड्रॉ कराया है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजों को आपको नहीं दिखाता। तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सीखा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं और आपने अभी तक मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो अप नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि फॉलो कीजिए। एंड अगर आप टाइपिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं तो तब भी आपके लिए ये वाली प्लेलिस्ट एंड मेरे चैनल पे दी गई टाइपिस्ट्रिक्ट की प्लेलिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाकी प्रिंसिपल चेकआउट करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिए। एंड अगर आप पाइथन सीख रहे हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।